वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानें। सही उत्तर इसका हो जाएगा चिमटा, ऑप्शन बी। हैंडपंप से पिलास तथा सिंडासी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर इसका है मोमबत्ती, ऑप्शन डी। विद्युत सेल है जो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, और सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। दूसरा में है, किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने पर परिक्रमा काल बढ़ती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नॉट, इसमें कोई भी सही नहीं है। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमा काल क्या होता है, घटती है, और किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि को घटाने से परिक्रमण काल ये भी घटती है, इसीलिए दोनों हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न है, यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो क्या होगा। यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उसकी घनत्व पर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध में असत्य कौन सा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। तापमापी का प्रथम से नियम का संबंध है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है। राइट आंसर इसका लेंस की क्षमता घट जाती है, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब विद्युत प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है इसमें विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा समान रहता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक मैक्सवेल और वेबर है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय तीव्रता हो जाएगा टेस्ला, और गॉस जो है चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक गॉस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 और 8, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सहसंयोजिक यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये जल में घुलनशील होते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा जो असत्य है। नदी का गंदा जल उदाहरण है। नदी का गंदा जल क्या है उदाहरण, निलंबन विलयन का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चार्ल्स के नियम का आचार्य क्या है। चार्ल्स के नियम के आचार्य है जो दाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। बोरेक्स अयस्क है। राइट आंसर बोरेस अयस्क जो हो जाएगा सोडियम का, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घास में कौन सा अम्ल होता है। घास में जो अम्ल होता है बेंजोइक अम्ल होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक है। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक ये हो जाएगा एडवर्ड टेलर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर।
सैमुअल कोहेन न्यूट्रॉन बम के आविष्कार किए हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति का मान क्या होता है? राइट आंसर इसका घटती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया मिश्रण है, एक्वारेजिया मिश्रण किसका है? तो हाइड्रोलिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को माना जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। और वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। वनस्पति शास्त्र थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लवक में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन इकाई है, न्यूट्रॉन क्या है? इकाई है, तो यह है उत्परिवर्तन की। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ग्रेमिनेसी से है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। सिलिएसी का लहसुन प्याज जो है सिलिएसिस हो जाएगा, लहसुन प्याज सिलिएसिस। कपास भिंडी हो जाएगा मालवेसी। और पालमी जो हो जाएगा सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर जो हो जाएगा ये सब पालमी कुल से पौधा है। ऑप्शन इसका गेहूं, मक्का जो हो जाएगा ग्रेमिनेसी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का नर भाग क्या है? पुष्प का नर भाग पुंकेसर होता है। और इसका मादा जो होता है जयांग, वर्तिका भी मादा अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है? बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है सेमोफाइटस। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। काइटन्स, डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोलास्का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पित्ताशय में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोनोरिया, ये जीवाणु से होता है। गोनोरिया जो है जीवाणु के द्वारा होता है। बाकी गलसौथ, ट्रेकोमा, हर्पीज ये सब विषाणु से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ACTH हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सलाहकार प्रधानमंत्री, ये जो है गलत हो जाएगा। तरुण कपूर हो जाएगा एवं अमित खारे हो जाएंगे। सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार जो हो जाएंगे तरुण कपूर एवं से अमित खारे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, वित्त सचिव TB सोमनाथन और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की बाड़ा कोलम से चावल को GI टैग मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिनों में जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा करेगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 107वां, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश जुलजान से रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ईरान, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरथ कमल से अत्यंत को दिया गया है, इसका संबंध किस खेल से है? सही उत्तर इसका टेबल टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुश्ती से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक देविका रंगाचारी हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिरसा मुंडा जनजाति नायक से अनफील्ड बैरल्स नामक पुस्तक के रचयिता आलोक चक्रवाल है, और इसका इंडिया ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा, और हियर योर सेल्फ ये हो जाएगा प्रेम रावत है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 14 नवंबर को, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही में तम्पारा झील को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है, यह किस राज्य में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार द्वारा जारी डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2024 तक, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा से किस वर्ष को शांति एवं से विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2021, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कॉर्बिलॉन कप का संबंध किस खेल से है? कॉर्बिलॉन कप का संबंध टेबल टेनिस से है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुश्ती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को मिटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रॉबर्टसन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट जो है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? जानकी रमन जो समिति है ये हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नव पहचान कालीन से बस्ती नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सराय नाहरराय, ये हो जाएगा मध्यकालीन से बस्ती है, मध्यपाषाण कालीन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर मध्यपाषाण कालीन बस्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था, ये गलत है। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, सिर्फ केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम जैन संगीति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, इस समय वहाँ के शासक कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ तो माना जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कुषाण काल से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मृच्छकटिकम, लेखक इसका शूद्रक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर।
मृच्छकटिकम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था। राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता था। राइट आंसर इसका चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा वुड डिस्पैच लागू होना, ऑप्शन 1854 ईस्वी को है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। ये 20वां एनआई से शुरू हुआ है। मंगल पांडे 34वां एनआई के सिपाही थे। अगला प्रश्न है, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक हैं। राइट आंसर का अरविंद घोष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। ये जो है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जो है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ये जो नारायण मल्हार जोशी लिखा हुआ है, इसकी जगह बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी हैं। शारदा सदन रामाबाई और इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी, इसका ऑप्शन जो है सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा मजरूल हक, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नेटाल कांग्रेस का स्थापना वर्ष है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1894, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यगती हवाई अड्डा स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा यांगयाप दर्रा से, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 बराक नदी पर है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली से फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जलोढ़ मृदा में पोटास एवं से चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा संस्तर सॉइल जो प्रोफाइल से नहीं पाया जाता है। जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार को, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मैकरोनी कौन सी फसल की किस्म है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गेहूँ, ऑप्शन डी। भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक कितना वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बकरी से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कब स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुसीमा की जलधारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। कनारी जलधारा यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा जलधारा यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और ब्राज़ील जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, दस्ते ए काबीरा तथा दस्ते ए लूट मरुस्थल किस देश में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ईरान में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सतकोशिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाखुपियला किस राज्य की लोक नृत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उषा मेहता, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। उषा मेहता जो थी भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रेडियो संचालन करती थी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? राइट आंसर इसका स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं से अन्य मंत्रीगण से की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्यपालिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 132 में उच्चतम से न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपीलीय अधिकारिता, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार से वाणिज्य और से समागम से की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? राइट आंसर इसका हो मिजोरम से मेघालय नागालैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होगा इसका हो जाएगा ये 25 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। राज्यसभा के लिए 30 साल हो जाएगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने का न्यूनतम उम्र जो हो जाएगा 35 साल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 350B में है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटक, इसमें 224 है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति के मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? सही उत्तर इसका है 99 2014 में हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 96 से मैथ का स्टार्ट होता है, इसका आंसर हो जाएगा 178। 97 का हो जाएगा 144। 98 का 1100 हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 का आंसर डी हो जाएगा।